हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, हम एक अध्याय पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है पीपल, एक सांस्कृतिक धरोहर। तुषिता अपने माता पिता और चाचा चाची के साथ दिल्ली में रहती है। उसके दादा दादी दिल्ली से दूर एक गांव में रहते हैं। कुछ दिन पहले ही उसके चाचा जी की शादी हुई थी। 2 दिन के बाद नई दुल्हन से ग्राम देवता, ग्राम यानी गांव के देवता, ग्राम देवता की पूजा करवाने के लिए पूरे परिवार को दादा दादी के पास गांव जाना था। तुषिता को बड़ी जिज्ञासा थी कि ग्राम देवता कैसे होते हैं, क्यों पूछते हैं उनको, पूजा का विधि विधान कैसे होता है। विधि विधान यानी पूजा करने की विधि। गांव पहुंचकर रात को सबने आराम किया। अगले दिन प्रातः ही परिवार और गांव की महिलाएं घर के आंगन में एकत्र हो गई। एकत्र यानी इकट्ठी हो गई। ग्राम देवता की पूजा की तैयारियां होने लगी। पूजा की थाली सजाई गई, उसमें दीपक जलाया गया। थाली में रोली, चावल, मौली आदि कई वस्तुएं रखी गई। मिट्टी की नई गगरी में कुएं से लाकर जल भरा गया। फिर दूल्हा और दुल्हन को लेकर लोकगीत गाती महिलाएं गांव से बाहर ग्राम देवता की ओर चल गई। सभी लोग मंदिर के प्रांगण, यानी मंदिर का एक आंगन होता है खुला, उसको कहते हैं प्रांगण। मंदिर के प्रांगण में खड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर उसके चारों ओर खड़े हो गए। तुषिता ने देखा कि पीपल के विशाल विशाल यानी बहुत बड़े विशाल तने के चारों ओर रंग बिरंगे धागे लिपटे हैं। उसकी शाखाओं पर रंग बिरंगे कपड़े बंधे थे। मोटी सी डालियों पर रस्सियों से बंधे मिट्टी के बने विभिन्न आकार प्रकार के पानी से भरे बर्तन लटक रहे थे। लाल रंग से रंगे पत्थर पीपल की जड़ के पास रखे थे। कुछ फूल भी वहां बिखरे थे। बिखरे यानी इधर उधर फैले हुए थे। जड़ के आसपास दूध भी गिरा था। चावल के दाने भी जड़ के पास पड़े थे। गीतों की तेज होती आवाज से तुषिता का ध्यान चाचा चाची की ओर गया। वे दोनों मौली का गोला पकड़े पीपल के तने पर मौली लपेट रहे थे। इसके बाद उन्होंने कपड़े की कुछ कतरनें पीपल की डालियों पर बांधी। पीपल की जड़ पर जल से सिंचित किया गया। सिंचित यानी जल उसमें डालना। रोली से टीका किया और अक्षत चढ़ाए। अक्षत यानी चावल। पूजा संपन्न करके सभी घर लौट आए। संपन्न यानी पूरी करके। तो पूजा संपन्न करके सभी घर लौट आए। पूरे दिन घर में चहल पहल बनी रही। उत्सव का माहौल था। उत्सव यानी त्योहार का। सब हंसी खुशी में मग्न थे। तुषिता के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि लोग पीपल को क्यों पूछते हैं, क्या विशेषता है इस वृक्ष में। लेकिन उसकी जिज्ञासा को शांत करने की किसी को फुर्सत नहीं थी, या शायद उनके पास उनके प्रश्नों के उत्तर ही नहीं थे। दिल्ली लौटकर उसने कई लोगों से पूछा, किसी ने भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तुषिता निराश तो हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन स्कूल में उसने अपने विज्ञान के अध्यापक से यही प्रश्न पूछा। विज्ञान के अध्यापक महोदय को भारतीय पेड़ पौधों के विषय में अच्छी जानकारी थी। वे भारतीय संस्कृति के भी ज्ञाता थे। उन्होंने तुषिता को बताया, पीपल एक भारतीय वृक्ष है। यह संपूर्ण भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सर्वत्र उगता है। सर्वत्र यानी सब जगह। यह एक विशालकाय वृक्ष है, लेकिन बहुत बड़ा वृक्ष है। पीपल के पुराने वृक्ष के तने की गोलाई कभी कभी कई मीटर तक होती है। इसमें से अनेक मोटी मोटी शाखाएं निकलती हैं। इनमें लगी पतली शाखाओं में लगे पत्ते जरा सी हवा चलने पर भी डोलने लगते हैं।
इसीलिए इसका एक नाम चलपत्र भी है। क्या है इसका नाम? चलपत्र। कभी कभी तो बिना हवा के भी इसके पत्ते हिलने लगते हैं। तभी तो कहा गया है, बिना बुलाए मूरख बोले, बिना ब्यारे पीपल डोले। यानी बिना बोले मूरख ही बोलता है और बिना हवा के पीपल ही डोलता है। और पीपल पात सरिस मन डोला। ये मन कैसे डोल रहा है? पीपल के पत्तों के जैसा। तो पीपल के पत्ते गोल होते हैं। इनका अगला भाग नुकीला लंबा होता है। फरवरी मार्च में ग्रीष्म के यानी गर्मियों के, ग्रीष्म का अर्थ होता है गर्मियों के, ग्रीष्म के आगमन से पूर्व इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। कुछ दिन बाद पूरा वृक्ष लाल तांबाई रंग की कोमल कोपलों से भर जाता है। तांबाई रंग की कोपलें धीरे धीरे हरे रंग के पत्तों में बदल जाती हैं। आप जैसे बच्चे इन कोपलों से पानी पीपनी बनाकर मुंह से बजाते हैं। इससे पी पी की आवाज़ निकलती है। पीपल के पुराने पत्तों को कई दिन तक पानी में रखने से इनका हरा रंग भाग गलकर अलग हो जाता है और नसों का जालीदार सफ़ेद सुंदर पत्ता निकल आता है। इस जालीदार पत्ते को सुखाकर चित्रकार इस पर सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। पीपल गूलर परिवार का वृक्ष है। इस पर छोटे छोटे फल लगते हैं। इन्हें गुलड़ी कहते हैं। एक गुलड़ी में बहुत से बीज होते हैं। पक्षी इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। इन्हें खाकर पक्षी जो बीज करते हैं उसमें बीज ज्यों के त्यों निकल आते हैं। इस तरह पक्षी पीपल के बीजों को दूर दूर तक बिखेर देते हैं। ये बीज छत पर, दीवार की दरार में कहीं भी गिर जाते हैं और वहाँ पीपल का पौधा उग जाता है। आपने भी देखा होगा, आपके घरों में आसपास पीपल का पौधा हर जगह दिखाई देता है। दूसरे वृक्षों की कोटरों में भी बीज गिर जाते हैं और वहाँ पर भी पौधा उग जाता है। धीरे धीरे पीपल का पेड़ बड़ा होता जाता है और मूल वृक्ष नष्ट हो जाता है। पीपल को इसकी मोटी पतली शाखाएं लगाकर भी उगाया जा सकता है। पीपल के वृक्ष की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती। ये अपनी देखभाल स्वयं कर लेता है। स्वयं यानी अपने आप कर लेता है। पीपल के पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। यानी ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। पीपल के पत्तों को बकरियां और हाथी बड़े शौक से खाते हैं। इसीलिए पीपल का एक नाम गजभक्ष भी है। क्या है? गजभक्ष, यानी जिसे गजराज यानी हाथी खाते हैं। पीपल की छाल के रंग से साधु सन्यासी अपने कपड़े रंगते हैं। पीपल से दवाइयाँ भी बनती है। इन दवाओं से अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। पीपल की लकड़ी यज्ञ में समिधा के रूप में उपयोग में लाई जाती है। इनकी आयु लंबी होती है। भारत में हजारों साल की आयु के पीपल के वृक्ष आज भी देखे जा सकते हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। अतः बुद्ध धर्मानुयायी भी इसे पवित्र मानते हैं। बोध गया में जिस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठे थे वह आज भी मौजूद है। इसी पीपल की एक शाखा को 228 ईसा पूर्व लंका में लगाया गया था। वह आज भी फल फूल रहा है। इसकी आयु 2250 वर्ष से भी अधिक हो गई है। खेतिहर यानी खेत में काम करने वाले। खेतिहर भारत में पीपल की उपयोगिता बहुत है। कड़ी धूप में काम करता हुआ थका मादा किसान जब इसकी सघन यानी विशाल छाया, इसकी सघन छाया में आकर बैठता है तो उसके पत्ते अपनी लोरी जैसी सरसराहट से उसे गहरी नींद में सुला देते हैं। हिंदू धर्म में पीपल के इन्हीं गुणों के कारण उनसे पूजा जाता है। पीपल का वृक्ष लगाने से हजारों पुण्य मिलते हैं। पीपल ही क्या, पेड़ कोई भी हो उसे लगाना पुण्य है और काटना पाप है। तुषिता, अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि लोग पीपल की पूजा क्यों करते हैं। पुराने ज़माने में लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ों और जीव जंतुओं को धर्म के साथ जोड़ दिया था। समझदार लोग सदैव इनके विनाश से बचते हैं। सदैव यानी हमेशा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह मौलिक ज्ञान मिलता है कि पेड़ पौधे के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, क्योंकि पेड़ों से हमें अनेक लाभ होते हैं। पेड़ हमारे जीवन में नहीं रहेंगे
तो हमारा जीवन का अंत हो जाएगा। तो जीवन बचाना है तो हमें वृक्ष बचाने होंगे और लगाने होंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब आप इसका अभ्यास करें, स्वयं करें।